चलिए रुक कर लेते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता का, जो कि रायपुर में हो रही है। वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य को आपातकाल में झोंककर तानाशाही पूर्वक शासन चलाने की मानसिकता से लाया गया है। जिस प्रकार से अभी नारायणपुर की घटना हुई, लगातार इस बात की शिकायतें आ रही थी कि धर्मांतरण हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। चाहे वो एसपी सुकमा का पत्र के माध्यम से, चाहे आयुक्त बस्तर के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के भी संज्ञान में ये विषय लगातार था। हम भी लगातार कहते रहे कि राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण चल रहा है। जिस प्रकार से गोर्रा गांव में सशस्त्र हमला हुआ आदिवासी समाज की बैठक में, ये बताता है कि राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। और इस मामले में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, उन्हें जेलों में डाला, और अब इस अधिसूचना के माध्यम से आदिवासी समाज को दबाने का, उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास राज्य की सरकार ने किया है। लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन लगातार किया जाता रहा है। राजधानी में टेंट लगाने के लिए, धरने के लिए जगह कम पड़ रहा था, इतना आंदोलन सरकार के खिलाफ हुआ है। भेंट मुलाकात, जिस प्रकार से हेट मुलाकात बना, मुख्यमंत्री को प्रश्न पूछने वालों को धमकाया गया, और इस प्रकार से सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही थी। उन आवाजों को दबाने के लिए यह अधिसूचना लाई गई है, और इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य को आपातकाल में झोंकने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। हर स्तर पर हम इसका विरोध करेंगे, और लोकतंत्र में इस प्रकार तानाशाही पूर्वक कार्यवाही नहीं चलेगी। हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे, हर मोर्चे पर इस अधिसूचना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और भूपेश बघेल जी को इस प्रकार से तानाशाही पूर्वक शासन चलाने का अधिकार नहीं होगा। ये हर वर्ग के लिए, चाहे राज्य के अधिकारी कर्मचारी हो, मीडिया के साथी हो, सरकार के खिलाफ जो भी लिखने बोलने वाले हैं, जो भी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, उन सब के लिए ये घातक अधिसूचना है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से इसका विरोध करेगी, और ये दुर्भाग्यजनक है इस प्रकार से तानाशाही पूर्वक राज्य सरकार की कार्यवाही। हम इसका विरोध करेंगे। इस विषय पर और विस्तार से आप सबसे चर्चा करने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष जी ने इस अधिसूचना के बारे में और इसके होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में, किस नियत से यह अधिसूचना जारी की गई, इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा किया। मैं तो याद दिलाना चाहता हूं उन दिनों को जब मीसा कानून के आधार पर देश में आपातकाल लगाया गया, और 1978 में
तात्कालिक जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त किया।